हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ भास्कर खवास और मैं करता हूँ एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारा और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आपका फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग आपको फील हो सकता है, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसे पढ़ने का मन ना करे, लेकिन आपको इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर भी एग्जाम में आने वाला है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो 110% आएगा ही आएगा। हो सकता है कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी आ जाए या फिर शॉर्ट टाइप में 2 या 3 क्वेश्चंस, तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो ये चैप्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर को भी आपको देखना चाहिए। ये चैप्टर को छोड़ने से नहीं चलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप थोड़ा-सा लगे रहें मेरे साथ। आपको बस हेडफ़ोन्स लगा लेना है और मेरे साथ कंटिन्यू जितना भी मिनट का ये वीडियो रहेगा उतना मिनट के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बैठना है। एनसीईआरटी बुक साथ में खोल लेना है, साथ में अंडरलाइन करते रहना है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाएँगे। एक बार समझ जाने के बाद आप खुद से भी लिख सकते हैं। लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर का नाम है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो आप सबको तो पता ही होगा कि ये नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की ही बायोग्राफी से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड क्या बता रहे हैं कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि कलर के अकॉर्डिंग पर्सन को कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जो व्हाइट रहते हैं, जो ब्लैक रहते हैं, वैसे किया जाता है। कैन यू से व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यूएसए में था या साउथ अफ्रीका में था या ऑस्ट्रेलिया में था। तो आपको, हमको, हम सबको ये ज्ञात है, ये पता है कि साउथ अफ्रीका में ही रेसिज्म अर्थात ये जो अपार्थाइड वाला सिस्टम था ये बहुत दिन से था। तो उसी के बारे में कहानी है और हम सबको पता है कि नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं? तो ऑब्वियसली आप लोग सुने ही होंगे। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी था, वो लोग कांग्रेस पूरी जिंदगी भर अपार्थाइड के खिलाफ में लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल लगभग प्रिजन में बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, और उसके बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लोकतंत्र इलेक्शन हुआ, और जिसमें 1994 में मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। 1994 में मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना उस पूरे देश का। आगे लिखते हैं कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनका एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ही एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये चैप्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी से ही ये चैप्टर लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेशन। इसमें मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में बात करते हैं। द इनऑग्यूरेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑन 10 मई 1994। एक इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है, एक ओकेशन होता है, उसके बारे में नेल्सन मंडेला लिखते हैं। तो वो बताते हैं कि चलिए एक रिपोर्ट है बीबीसी का, उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये इनॉग्रेशन क्या है। तो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आर्टिकल छपता है बीबीसी में। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। मतलब 300 साल तक व्हाइट का रूल था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 सीट in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में नेल्सन मंडेला का जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट से विजयी प्राप्त किया है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है। एम्पी थिएटर मतलब एक ऐसा घर होगा, एक ऐसा लॉज जिसमें रूफ नहीं है। इन द प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया कोई जगह होगा, वहां पे वो हो रहा था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। और 140 से ज्यादा कंट्रीज से पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में से। नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस एन ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश में, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं, जुबिलियंट सीन्स jubilant scenes on the street of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। हाँ, इसमें क्या हो रहा था कि ब्लैक व्हाइट सबको एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang and danced with joy। 1 लाख से अधिक बच्चे, महिला, पुरुष सब
चाहे वे किसी भी रंग के हो, वो पूरे खुशी से झूम रहे थे। इन कॉलम ए अब एक्टिविटी का बात है, एक्टिविटी में टाइम ज़्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 10th में dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. सब कोई नेल्सन मंडेला को अपने रिस्पेक्ट देने के लिए जो आने वाले थे उन सब का ये मिल रहा है, मतलब नेल्सन मंडेला को उन सब का रिस्पेक्ट मिल रहा है, उन सब का आदर मिल रहा है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन मिट्टी में ये पहला गैदरिंग इतना बड़ा होने वाला है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। ये एक बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर पे ये सेरेमनी हो रहा है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ है। प्रीटोरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे एम्फीथिएटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in a steps typical of ancient Greece room। मतलब जिसमें बहुत सारे सीट्स हैं, जैसे कि आपका क्या आप उसको ऑडिटोरियम जैसे होते हैं वैसे ही है। ऑडिटोरियम में रूफ होता है, एम्पी थिएटर में रूफ नहीं होता है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये जो फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, लेकिन सालों के लिए, डिकेड्स मतलब 10 साल, बहुत सारे सालों के लिए क्या था कि इसमें बस वाइट्स ही बैठ सकते थे। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the illustration of South Africa's first democratic non-racial government। और ये अब एक रेनबो जैसा लग रहा है, जिसमें बहुत सारे कलर के इंसान एक साथ बैठे हुए हैं, और पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को लाने के लिए वो सब कोई हर्षित होकर एक साथ बैठे हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो लवली ऑटम का दिन था, आई वॉज accomplished by my daughter जेनानी ऑन द पोडियम। जो पोडियम पे जेनानी है उनकी बेटी, वो उनको बुलाते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट वन एंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो है वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो म्बेकी भी हैं, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, पहले क्या हुआ, पहले सबसे पहले किनको बुलाया गया, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को बुलाया गया जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है। उसके बाद थाबो म्बेकी को बुलाया गया जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है। उसके बाद नेल्सन मंडेला को बुलाया जाता है। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं सबको ओबे करता हूँ, सबको सम्मान करता हूँ, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान है उसको अपहोल्ड करता हूँ, मतलब उसको खोलता हूँ। एंड टू डिवोट माई सेल्फ मतलब रखता हूँ, जो संविधान है उसको रखता हूँ। और एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब वो शपथ ग्रहण करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, सारे जो गेस्ट हैं और जो पूरा दुनिया मुझे देख रहा था, मैंने उन सबसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बर्न लिबर्टी। हम सब एक बहुत बड़े होप और बहुत बड़े ग्लोरी, मतलब बहुत बड़े उत्साह के साथ आए हैं ये नए लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत सालों के लिए एक ह्यूमन डिजास्टर था जो कि बहुत सालों के लिए टिका हुआ था, अब उसको तोड़ करके हम यहाँ पर आए हैं। मस्ट बी अ बोर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम एक ऐसे सोसाइटी बनाएंगे जिसको पूरी मानवता जिसे सम्मान करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world of our own soil। अब हम लोगों को जो बहुत सालों के लिए आउटलॉज थे, मतलब रूल से बाहर थे, who were outlaws because it was apartheid many countries had earlier broken up the plotting relations with the south। मतलब क्या होता था कि आउटलॉज अर्थात मतलब बहुत सारे कंट्री, क्या होता था कि साउथ अफ्रीका में ऐसा रूल था, इसके लिए बहुत सारे कंट्री अपने अपने जो कनेक्शंस थे उनको छोड़ देते थे। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग जो जो कनेक्शन छोड़ दिए थे, अब हम लोग भी इस नेशन को, अपनी मिट्टी को, अपनी मिट्टी में कुछ कर पाएंगे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम सबको थैंक यू करते हैं, हम लोग सबको थैंक यू करते हैं जो जो इंटरनेशनल गेस्ट हमारे देश में आए हैं। टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आखिरकार ये हम सब का एक विक्ट्री है, जस्टिस का एक विक्ट्री है, ह्यूमन डिग्निटी मानवता की एक विक्ट्री है, मानव की शांति की एक विक्ट्री है, मानव की संविधान की एक विक्ट्री है, मानव की जस्टिस की एक विक्ट्री है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। अब हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन से आज़ादी मिल चुका है इतना साल बाद। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब हम उन सब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, जितनी गरीबी है, जितना कष्ट है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राउटफुल बेनिफिट्स,
जिसका जो अधिकार है वो आप नहीं ले पा रहे थे, अब वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ये ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि कोई दूसरा कलर का आदमी कोई दूसरे कलर के आदमी पर राज करेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। अब ये जो सूर्योदय हुआ है, ये सूर्योदय कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आज़ादी धूम मचाएगी, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ऐसा कहते हैं नेल्सन मंडेला। अब आगे लिखते हैं, फ्यू मोमेंट्स लेटर। ऐसा कहकर नेल्सन मंडेला अपना जो भाषण है, जो स्पीच है, उसको खत्म करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troops carriers rode in the perfect formation of over the Union buildings. एन इम्प्रेसिव, मतलब कुछ थोड़ी ही देर में हम सबको ये ऊपर देखते हैं और ऊपर में जो जेट्स हैं वो जेट्स बहुत ही सुंदर रंग बिखेरती हुई उड़ रही है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ही सुंदर दिखने के लिए नहीं हुआ है और ना ही ये कोई मिलिट्री फोर्स का है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। लेकिन ये एक पहचान है, एक संकेत है जिससे कि एक नया गवर्नमेंट बन चुका है और अब ये बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के बना है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही साल मतलब कुछ ही थोड़े ही देर पहले, द हाइस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दे आर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े डिफेंस फोर्स के पुलिस हैं, वो सब कोई मुझे रिबन से मतलब इज्जत दे रहे हैं, रिबन बांध रहे हैं, मुझको सैल्यूट कर रहे हैं और लॉयल्टी को दिखा रहे हैं अपनी। आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि कुछ ही सालों पहले वो लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, ना कि मुझे सैल्यूट किया था। फाइनली a chevron of Impala just felt a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। फाइनली एक चेवरॉन उड़ता है, पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, मतलब एक वी शेप का पैटर्न दिखता है जिसमें साउथ अफ्रीका का जो है वो फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रंग का। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम। उसके बाद हम लोग नेशनल एंथम को प्ले करते हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेली आई अफ्रीका, ये उनका नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये उनका क्या है, ये उनका नेशनल एंथम है। एंड ब्लैक सिंगिंग, अब ब्लैक सिंग करता था डाई स्टेप, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despaired, they would soon know the words by heart। उन लोगों को लिरिक्स नहीं पता था, लेकिन उन लोगों को वो जो एंथम है उसका हार्ट से, दिल से पता था। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब उन इनॉग्रेशन का दिन, मैं इतिहास के दिन में ओवरवेल्म्ड हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo Boer War and before my own birth। बोल रहे हैं कि पहला ही डिकेड में, 20th सेंचुरी का पहला डिकेड में, a few years after, कुछ सालों पहले, एंग्लो बोयर वार में क्या हुआ था कि मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वे लोग डोमिनेशन गेन कर लिए थे ब्लैक पीपल के प्रति। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known। The structure that they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world ever known। और वो लोग बहुत ही गंदा, बहुत ही डोमिनेशन वाला सोसाइटी बनाए थे जो पूरे पृथ्वी में ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन यहीं पे था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब 20वीं सदी के आखिरी डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8th डिकेड मतलब 80 साल एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin। और इसके बाद मेरे 8वें डिकेड में मैंने खुद ने एक ऐसा कर दिया कि जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आदमी के रंग के कलर से कोई लेना देना नहीं है। अगर रंग का कलर काला भी है तो भी उन्हें फ्रीडम मिलेगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। और ये दिन जो आया है ये बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। ये जो पीपल का जो सफरिंग है वो ना कभी गिना जा सकता है, उनका जो साहस है,
सफरिंग मतलब उनकी पीड़ा है, उनकी सहन शक्ति है, वो ना कभी गिना जा सकता है और ना ही कभी ठीक किया जा सकता है, ना ही कभी वापस दिया जा सकता है। रिपेड मतलब ना ही कभी वापस दिया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब मिलकर के जब वो दिन बनाए थे, जब कोई मेरा साथ दिया, मैं उस दिन को अभी तक महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह सबने मेरा साथ दिया और तब जाके ये संभव हुआ है। That long and noble line ended at now began again with me. और ये जो लंबा लाइन है वो अब मेरे साथ शुरू हो रहा है। And now begin again with me. अब वो मेरे साथ शुरू हो रहा है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had told. मुझे दर्द हो रहा है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही वो यहाँ पे हैं उस चीज़ को देखने के लिए कि आज वो क्या करके दिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो अपार्थेड का पॉलिसी था, ये हमारे आदमी को एक बहुत बड़ा जख्म देके गया है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from this profound hurt. और ये चोट है, इन चोट से निकलने के लिए हमें बहुत सालों को देना पड़ेगा, क्या पता बहुत सारे जनरेशन को भी देना पड़े। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolos, the Chief Luthulis, the Yusuf Tudus, the Bam Fisher, the Robert Sobikus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that they like me never be known again. कहते हैं कि ये जो बुरा समय था, ये बुरा समय से हमें बहुत कुछ मिला भी है। ये बुरा समय से हमें ये लोग मिले हैं जिनमें वो कुछ के नाम लिखते हैं, ऑलिवर टाम्स, वाल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दद्दूस। एक आध जन का नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक आध जन का कौन कौन सपोर्ट किया था, 2-4 जन का कर लीजिएगा, ये जी नाम है। तो कहते हैं कि वो लोग का करेज था, वो लोग का विजडम था, वो लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तब जाके ये हुआ है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। इसमें बहुत शक्ति चाहिए, बहुत सारे ऑपरेशंस चाहिए, तब जाके बहुत सारे कष्ट चाहिए, तब जाके हम इस हाइट तक पहुंच सकते हैं और इस कैरेक्टर को पहुंच सकते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरे जो देश है ये मिनरल्स और जेम्स से भरा पड़ा है जो हमारी ही मिट्टी पे जन्मा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट इज़ पीपल फाइनर एंड ट्रू देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ये जो पुरुष हैं ये डायमंड से भी ज़्यादा फाइन है, डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं और डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये वो कॉमरेड्स हैं जिनसे मैंने करेज का मतलब समझा है, जिनसे मैंने साहस का मतलब समझा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय के साथ साथ मैंने बहुत सारे आदमियों, बहुत सारे महिलाओं को देखा जिन्होंने एक आइडिया के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने ऐसे ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत सारे दर्द को सहे, बहुत सारे टॉर्चर को सहे, बिना टूटे, बिना थोड़ा सा भी कष्ट, बिना थोड़ा सा भी दिखाए, और वो एक शक्ति दिखाते हैं, एक पावर दिखाते हैं खुद में, एक इमेजिनेशन का स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि हम कुछ करके जाएंगे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि ये जो करेज है ये एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, ये भय का एब्सेंट नहीं है, बट द ड्रीम ओवर इट। लेकिन ये भय पे जीत जाना है, भय पे सक्सेस पा जाना है, कि हम लोग भय का एब्सेंट होना नहीं है, ये भय पे जीत लेना है, भय पे जीत हासिल कर लेना है। ये बहुत ही बड़ा वर्ड है कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ड्रीम ओवर इट। लेकिन ये उस फियर का विजेता है, उस फियर को जीत लेने पर है। मतलब साहस वो नहीं है कि हम डर ही ना हो, वो साहस नहीं है, वो तो फिर साहस नहीं होता है ना। अगर आप छत के 12वीं मंजिल पर खड़े हैं और आपको डर ना लगे तो ये तो गलत चीज़ है। आप अगर डर को जीत जाते हैं तो वो हुआ आपका रियल करेज, वो हुआ आपका रियल साहस। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्यूअर्स दैट फियर। लेकिन वो जो उस डर को जीत जाता है, उस डर को सह सह कर जीत जाता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि वो अपने रिलीजन के लिए, वो अपने कलर ऑफ स्किन के लिए किसी और को हेट कर सके, किसी और को घृणा करे, किसी और को सम्मान ना दे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट
एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। आदमी अगर हेट करना, नफरत करना सीखता है तो आदमी को प्यार करना भी सीखना चाहिए। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ये जो प्रेम है, ये जो लव है, ये ज़्यादा नेचुरली इंसान के पास आता है हेट से। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। इवन मैं जब जेल में था, जब हम सबको बहुत सारा पीड़ा सहा जा रहा था, तब भी मैंने एक गार्ड में ह्यूमैनिटी, मानवता को देखा, मानवता के कुछ ग्लिमर्स को देखा, कुछ चिन्ह को देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। हालांकि वो कुछ ही सेकंड के लिए था, लेकिन ये काफ़ी था मुझे अपनी शक्ति को, अपने साहस को बढ़ाने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट वन कैन हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मेंस का जो अच्छाई है वो एक ऐसा फ्लेम है जो छुप सकता है लेकिन कभी बुझ नहीं सकता। अगर आप में किसी का भला करने का एक चिराग है, अगर भला करने का उम्मीद है, भला करने की इच्छा है, तो भले ही वो कुछ दिनों के लिए छूप जाएगा, लेकिन वो कभी बुझेगा नहीं। आगे लिखते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर आदमी का दो ऑब्लिगेशंस होता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, मतलब दो कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। एक होता है उसके परिवार का, उसके माता पिता का, उसके पत्नी का, उसके बच्चों का, और एक होता है उसके आदमी का, उसके कम्युनिटी का, उसके सोसाइटी का, उसके कंट्री का। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक एक सिविल सोसाइटी में, मतलब एक सामान्य जन के सोसाइटी में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। हर आदमी को उस फुलफिल को, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए शक्ति रहता है, मतलब एबल है। ईच मैन इज एबल, मतलब हर आदमी एबल है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। खुद के इंक्लिनेशंस, खुद के दबाव, खुद के झुकाव के साथ साथ वो इसको कंप्लीट कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश साउथ अफ्रीका जैसा, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। ये मेरे जैसे आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि मैं दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करूं। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे रंग वाले व्यक्तियों को पनिश किया जाता है, उन्हें एक ही जगह पर रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपना काम को पूरा कर रहा है, उसको घर से बाहर रहने के लिए कहा जाता है, उसके फैमिली से दूर रखने के लिए कहा जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी एंड रिविलियन। उनको सिर्फ अपने काम पे ही फोकस करने के लिए कहा जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में मैंने भी अपने परिवार के ऊपर उन आदमियों को नहीं चूज करना चाहा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। और जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे मैं आदमियों की मदद करने लगा, अपने सोसाइटी की मदद करने लगा, तो मैं देखने लगा कि मैं आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग। तो मैं देखने लगा कि मैं मेरे जो पत्नी के प्रति, मेरे जो पुत्र के प्रति, मेरे जो चिल्ड्रंस के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं इसलिए नहीं जन्मा था कि मैं मुझे आज़ाद होना है, मैं इस भूख को लेकर नहीं जन्मा था कि मुझे आज़ाद होना है। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं जन्मा ही था फ्री, मैं फ्री ही जन्मा था। जैसा जैसा मैं जानता था, जिधर जिधर मैं जानता था, उधर उधर मैं फ्री ही जन्मा था। ये कहता है नेल्सन मंडेला। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। मैं मेरे मम्मी के झोपड़ी के बगल में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से जो नदी जाती थी उसमें मैं आज़ादी से स्विम कर सकता था, तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड ब्लॉक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं बैल को चराने के लिए फ्री था, मैं स्टार्स के नीचे बैठने के लिए फ्री था, मैं स्टार के नीचे कुछ खाना पकाने के लिए फ्री था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मैं ना ही आदमी के लॉज से ट्रबल्ड था, ना ही आदमी के लॉज से परेशान था, ना ही प्रभु के लॉज से परेशान था, गॉड के लॉ, ना ही गॉड के लॉज से परेशान था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये मुझे तब पता चला जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया कि मेरा जो बच्चे का फ्रीडम था वो एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब मैं एक युवा हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी ले चुकी है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। फिर मुझे उसका भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जब एक स्टूडेंट था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ मेरे लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रैप्ट व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। मैं रात को बाहर रह सकता हूँ,
मुझे जहाँ इच्छा है मैं वहाँ जा सकता था। इस लेवल के फ्रीडम को मैं चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब मैं एक यंग मैन बना जोहान्सबर्ग में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। उसके बाद मुझे इस चीज़ का आज़ादी की चाह लगी कि मेरा भी एक फैमिली बने, मैं भी अपने को रखने के लिए कुछ अर्निंग करूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ये जो फ्रीडम है वो लॉफुल लाइफ मतलब एक रूल वाले लाइफ को बाधा ना पहुँचाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली that but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free। कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ गुलाम हूँ या मैं ही सिर्फ फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई मेरे बहन ये लोग भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरा ही आज़ादी नहीं है, ये सबका आज़ादी है जो जो दिखता है यहाँ से। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड देन is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom is become the greater hunger for the freedom of my people। तो फिर मेरे खुद की फ्रीडम से ज़्यादा मुझे मेरे आदमियों का फ्रीडम का भूख लगने लगा। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये एक इच्छा पनपने लगा कि मेरे जितने भी आदमी हैं वो सब कोई रिस्पेक्ट के साथ जिए, वो सब कोई सम्मान के साथ जिए। द ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो एक डरा हुआ इंसान को एक बोल्ड इंसान में बदल दिया। द ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ये एक लॉ को फॉलो करने वाला अटॉर्नी से एक क्रिमिनल बनने में कन्वर्ट कर दिया। द टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक आदमी ऐसा बना दिया जिसके पास घर नहीं है। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। वो एक जीवन से प्रेम करने वाले इंसान को एक साधु के भांति रहने के लिए फोर्स कर दिया। आई एम नो मोर वर्टियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं अपना भी आज़ादी को तब तक स्वीकार नहीं करूँगा, तब तक इंजॉय नहीं करूँगा जब तक मेरे सारे आदमी आज़ाद ना हो जाए। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है वो बांटने योग्य नहीं है। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। जो चेन किसी एक भी इंसान पे है वो सब पे है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो चेन मेरे सारे आदमियों पर है वही चेन मुझ पर भी है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज यूर इज द ऑपरेस्ड। मुझे पता था कि ये ऑपरेसर जो है मतलब जो आपको ऑपरेस कर रहे हैं वो भी लिबरेटेड होना चाहिए। जैसे कि ऑपरेट जो दब रहे हैं वो भी लिबरेट होना चाहिए, और जो दबा रहे हैं वो भी लिबरेट होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक इंसान जो किसी और का फ्रीडम, किसी और का आज़ादी को ले लेता है वो भी एक प्रिजनर ही है। वो एक ऐसा प्रिजनर है जिसे हमेशा नफरत ही मिलती है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो नैरो माइंडनेस के जेल के अंदर बंद रहता है। उसका मतलब माइंड कितना छोटा, उसका सोच कितना छोटा है कि अगर आप किसी और की आज़ादी को ले लेते हैं, खुद की आज़ादी, खुद तो आज़ाद हो जाते हैं लेकिन दूसरों को कैद कर देते हैं, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आज़ादी को ले लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं रहूँगा, तो मैं भी सचमुच का फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री विथ माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे ही कि मेरा मेरा आज़ादी मुझसे ले लिया गया तो जैसे मैं फ्री नहीं हूँ, वैसे ही अगर मैं किसी और का आज़ादी ले लेता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं रहूँगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेसर हैं मतलब जो दबा रहे हैं वो भी और जो दब रहे हैं वो भी एक ही जैसे हैं कि उनके मानवता से उनको रॉब्ड नहीं करना है, उनका मानवता उनसे छीनना नहीं है, दोनों का मानवता बनी रहनी चाहिए। ये नेल्सन मंडेला की एक अच्छी सोच के बारे में बताता है कि नेल्सन मंडेला कितना अच्छा सोचते हैं। जो उन्हें दबा रहे हैं नेल्सन मंडेला ये चाहते हैं कि वो लोग को भी हम नहीं दबाएंगे, वो लोग को भी उतनी ही आज़ादी दी जाएगी जितनी आज़ादी हमें मिलेगी। वो लोग भी उतने ही आज़ाद रहेंगे जितने आज़ाद हम हैं अभी। वो लोग हमें दबाएं लेकिन हम उन्हें नहीं दबाएंगे। कहते हैं ना कि अगर वो बुरा कर रहा है और आप भी अगर उसी का जैसा उसका देख कर करते हैं तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। यही बात नेल्सन मंडेला इस कहानी के ज़रिए कहते हैं कि अगर जो ऑपरेसर हैं, जो आपको दबा रहे हैं, अगर आप उनको बाद में दबाते हैं, आप पावरफुल बन जाएँगे तो आप उनको दबाएँगे तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसका तो वो आपका नैरो माइंडनेस को बताएगा। तो ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देख लीजिएगा।
होपफुली आप सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई उम्मीद, एक और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।